आगाज करता हूं अपने सफर का अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया। ऐ अल्लाह, हमारे कामों में आने वाली रुकावटों को दूर फरमा। मंच पे तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब के से मोहब्बत करने वाले तमाम साथी, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, तमाम साबिक कारपोरेटर्स, तमाम इच्छुक उम्मीदवार, तमाम पार्टियों के मेरे नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं तमाम साथियों का, सरपरस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकालकर एक शॉर्ट नोटिस पर, एक शॉर्ट दावतनामे पर आप लोगों ने इस मीटिंग को कामयाब किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और यहां पर हमारे साथियों ने जो मशवरा दिया, जो ताकीद की, जो सरपरस्ती की, ऐसे तमाम ही साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्त साबिक कारपोरेटर फरीद कुरैशी साहब और उनके साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि घर उन्होंने वापसी किया। शेख रशीद साहब का 4 तारीख को इंतकाल हुआ तो फरीद भाई जमात में थे, 10 दिन की जमात में वो चल रहे थे और ताज्जुद के वक्त उनको खबर आई। उन्होंने मुझसे कहा कि जब यहां मुलाकात के लिए आए तो बोले उसी वक्त तो मैंने तय कर लिया था कि मुझको घर वापसी करना है और आपका, आपके परिवार का साथ दोबारा देना है। मैं आपका और आपके तमाम ही साथियों का इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, ये फैसला कुल मीटिंग है और हम लोगों को यहां पर फैसला लेना है। आज मैं 20 साल से तकरीर कर रहा हूं। मुझको याद है कि जिस वक्त 2002 में शेख रशीद साहब ने मुझको म्युनिसिपल कारपोरेटर के इलेक्शन के अंदर इसी वार्ड से खड़ा किया था, तो गणेश नगर निसार भाई बंगार वाले के कांटे के पीछे फारूक भाई के आपके घर के पास एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में जब ना मुझको बोलना आता था, लेकिन उम्मीदवार बन चुका था तो शेख रशीद साहब बैठे थे और उन्होंने निजामत करने वाले साथी से कहा कि आसिफ का नाम बोल दो। मैं नहीं बोल रहा था कि नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं, तुझको बोलना है। और मैं खड़ा हुआ और उस वक्त मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे और मैंने कहा कि आप मुझको और दो, मैं आपका काम करूंगा, और बैठ गया। और वो तारीफ है और आज मेरे हाथ और पैर कांप रहे हैं। आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने क्या बात रखूं, क्योंकि आज जिस कुर्सी के ऊपर मैं बैठा था और बैठ के मैं सोच रहा था कि ये कुर्सी मैं बीच में बैठा सदावत कर रहा हूं
इस मीटिंग की, लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि 4 तारीख से पहले ऐसी मीटिंगों के अंदर शेख रशीद साहब उस चेयर के ऊपर बैठा करते थे और मुझ पर या मेरे घर वालों पर या हमारे साथियों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन एक भ्रम था कि शेख रशीद साहब बैठे हैं, वो सब निपट लेंगे। मैं सोच रहा था कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी की चेयर है जो ये मुझको निभाना है और आपको मेरा साथ देना है और ये शहर की आवाम को मेरा साथ देना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये छोटी सी बात नहीं है। पहले कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैं एमएलए भी था तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैं मेयर भी था तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन शेख रशीद साहब आज हमारे बीच में नहीं है, यही सच्चाई है और उनके बगैर हम लोगों को ये शहर को संभालना है, हमारे साथियों को संभालना है, गरीब वर्कर को संभालना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं इन तमाम लोगों को आज ये मंच देख लो, ये मंच आप देख लो, ये बैठे हुए लोग, ये जो नजर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे 100% हाजिरी हम लोगों को कभी नजर नहीं आती थी। मुकम्मल हाजिरी किसी की नजर नहीं आती थी, लेकिन आज सब लोग, सैयद मुस्लिम साहब सूरत में थे, वो सूरत से यहां पर चले आए। रफीक भुइयां साहब बाहर गए थे, मीटिंग के लिए यहां पर डायरेक्ट पहुंचे। शकील शाह साहब, ऐसे कई साथी जो बाहर गए थे, लेकिन इस मीटिंग के लिए वो डायरेक्ट मीटिंग के अंदर आए। उनको इस बात की एहसास था, वो तमाम ही लोगों पर, आप लोगों को, कि ये मीटिंग बहुत फैसला कुल मीटिंग है और इसके अंदर हमारी हाजिरी जरूरी है। और आप लोग आज ये साबित कर दिया आपने कि शेख रशीद साहब के साथ जिस तरीके से आप, जिस हिम्मत के साथ आप शेख रशीद साहब का साथ दिए, आज मुझको इस बात पर, मेरे परिवार को एहसास हो गया कि आप आइंदा भी हमारा साथ देते रहोगे। ये बात का आज मुझे मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हो गया कि आप लोग आइंदा भी हमारे अपने साथ रहेंगे। शेख रशीद साहब की यादें हमारे परिवार के साथ, हमारे साथियों के साथ बहुत यादें हैं। तमाम ही साथियों ने कहा, कई लोगों ने, हमारे कई मुखालिफिन साथियों ने, दोस्तों ने, शेख रशीद साहब हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, तो शेख रशीद साहब ने मुझसे आईसीयू के अंदर कहा कि यार मैं जिंदा हूं तो कई लोगों को बहुत खराब लग रहा होगा शहर में। देखो उनकी एक सोच थी, वो आईसीयू के अंदर भी ये बात सोच रहे थे कि यार मेरा ऑपरेशन मेरा कामयाब हो गया, मैं जिंदा हूं, ये भी कई लोगों को खराब लग रहा होगा। ठीक है, हमारे मुखालिफिन को अपनी निजी महफिलों के अंदर जो बातें चल रही है उनको मुबारक हो, लेकिन शेख रशीद साहब का जो दबदबा इस शहर के अंदर, हमारे मुखालिफिन, उनके पास जो शेख रशीद साहब का दबदबा था, शेख रशीद साहब अगर ऐसा मूंछ को हाथ लगा लेते थे देख के, तो वो रात भर सोता नहीं था। अगर वो मूंछ पर हाथ लगा लिए और मुस्कुरा दिए तो वो ये सोच में रहता था कि शेख रशीद साहब ने मूंछ पर क्यों हाथ लगाया और क्यों मुस्कुराया। ये दबदबा शेख रशीद साहब का। कई लोग सोच रहे होंगे कि अब मैदान खुला है, सोच रहे, सही बात है, सोचना नहीं चाहिए, वो तो है, क्योंकि हमारे मुखालिफ है, हमारे परिवार का हिस्सा होते तो ऐसा सोचते ही नहीं। उनको बिल्कुल मुकम्मल हक, 100% हक है, लेकिन उस बाप की औलाद हम बैठे यहां पर कि शेख रशीद साहब के दबदबे को बरकरार रखने के लिए हम लोग मैदान में आ जाए।
दबदबे को बरकरार रखने के लिए मैदान में कूदे आज। अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती, अगर हमारे अंदर लड़ने की ताकत नहीं होती, तो 4 तारीख की रात में हम फैसला कर लेते थे कि सियासत को बाय बाय कर देने का। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, शेख रशीद साहब ने जो हमको सिखाया है, जो हमको ट्रेनिंग दी है, जो हमारी तरबियत की है, उससे हमको बहुत हौसला है और इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये शहर इस बात का गवाह रहेगा। ये बात आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। हम ना डरने वाले हैं, ना दबने वाले हैं और ना झुकने वाले हैं। मैं तमाम ही मेरे साथियों से कहना चाहता हूं, तमाम ही हमारे दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हमारा साथी हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लड़ेंगे, जीतेंगे और इंशाअल्लाह ये शहर गवाह रहेगा कि हम वो हर इलेक्शन जीतेंगे जो ये शहर और आप लोग चाहते हो। अल्लाह की जात से मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। खालिद हाजी कुछ दिन के लिए सियासत से दूर थे, लेकिन शेख रशीद साहब को उन्होंने संभाला, इमरान ने संभाला, हमारे परिवार ने संभाला और शेख रशीद साहब को बहुत करीब से उन्होंने देखा। उनकी बीमारी के अंदर वो साथ रहे और खालिद हाजी ने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि अब मैं सियासत से दूर नहीं रहूंगा और अब मैं मैदान में आऊंगा। और खालिद हाजी मैदान के अंदर आज आ चुका है। मैं तो मुझको फिक्र थी कि अब मैं अकेला कैसे लड़ सकता हूं, लेकिन इंशाअल्लाह खालिद हाजी है, मेरा परिवार है, इमरान है, हम तमाम लोग शेख रशीद साहब की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। आज मैं आप लोगों से वादा करता हूं। जलील चाचा है, अकील चाचा है, रफीक भाई अब्बा है, हमारे चाचा के बच्चे, हमारा परिवार, हमारा खानदान और आप लोग तो है, उससे बढ़ के हमारे परिवार से बढ़ के आप लोग हैं। अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह शेख रशीद साहब की कमी को हम लोग महसूस होने नहीं देंगे शहर के अंदर। ये बात का मैं वादा करता हूं। 4 तारीख को शाम में मैंने एक वीडियो देखा। 4 तारीख को शाम में मैंने एक वीडियो देखा नासिक में, और वीडियो ये थी कि सुलेमानी चौक पर एक नालायक कमिश्नर को लड्डू में तोड़ा जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो मेरे परिवार पर, जो हमारी पार्टी के लोगों पर कहा कि इनको कुछ करते नहीं आता, मैंने सिखाया। कि शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया था और अगर वो 15 दिन तक अगर चैन में रह जाता तो उसको मैं बताता था कि तू जो ये शहर के अंदर भेदभाव किया, जो गद्दारी की, जो चम्मचगिरी की, यह शहर को बर्बाद किया, उसको मैं जरूर बताता था कि ये हमको किसने सिखाया है और तू क्या बोल रहा है। ये मैं जरूर उनको सिखाता था कमिश्नर को, लेकिन खैर चला गया। लेकिन ये शहर में समझ गया कि कमिश्नर हो या कलेक्टर हो, हमसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। ये शहर भी समझ गया, प्रशासन भी समझ गया, हमारे मुखालिफ भी समझ गए कि हमसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। जो अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी है ना महाराष्ट्र हुकूमत का, मैं जुमरात के दिन 4 तारीख से पहले मैं मुंबई में था
और एक लेटर मैंने सेक्रेटरी साहब को दिया कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो मैं ये समझू, लेटर में लिख कर दिया हूं, तो मैं ये समझूंगा कि भ्रष्टाचार के अंदर आप भी इन्वॉल्व हो, नहीं तो कार्रवाई करके बताओ।